आयोग से तो आप लोग को उम्मीद अब है नहीं? पहले दिन उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो अब बिहार के मुखिया से ही होगा। बिल्कुल, जो गार्जियन होगा उसी से तो होगा। कोर्ट तो बिल्कुल, कोर्ट तो हमारा अधिकार, कोर्ट तो हमारा घर ही है। वो तो मालूम है कि वहाँ हमको निर्णय मिलना ही है। बिल्कुल न्याय मिलेगा, 100% न्याय मिलेगा और हर जगह से न्याय मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं को लेकर देखिए जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए एग्जाम तो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी बीपीएससी छात्रों का जो आंदोलन है वो जारी है। देखिए रमांशु सर, लाठियाँ भी चलाई गई थी इन पर, रात भर थाने में रहे थे और कल से फिर ये धरने पर बैठ गए। सर कल से आप फिर धरने पर बैठ गए? सर ये धरना नहीं, सत्याग्रह है भाई जी। हाँ, फिर जो से हम सर लोग सत्याग्रह पर बैठ गए? फिर से नहीं बैठ गए, हम लोग शुरू से बैठे हुए हैं। बीच में कुछ दिन के लिए गए थे, कुछ लीगल ऑब्लिगेशन थी, वो अभी नहीं है, फिर आ गया वापस। फिर वापस आ गए जी। सर। लेकिन देखा जाए तो अब तो जो री एग्जाम होना था, जिससे परीक्षा केंद्र का एग्जाम रद्द नहीं, किया गया था, वो भी री एग्ज़ाम उसकी हम लोग बात ही नहीं कर रहे थे। जो आप बापू परीक्षा परिषद, जी। हम लोग का पूरे प्रदेश भर की बात हो रही थी, ठीक है। और ये जो बीपीएससी परीक्षा है, ये सिर्फ एक चरण की परीक्षा नहीं, 3 चरण की परीक्षा होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग ये ना सोचिए कि प्री हो गया तो काम खत्म। जब तक हम लोग इसको पूरी तरह से री करवा नहीं लेंगे, तब तक पीछे हटने वाले नहीं। तब तक मतलब डटे रहेंगे रमांशु सर? बिल्कुल, रमांशु से नहीं, बहुत सारे लाखों लोग डटे रहेंगे। सर कड़कड़ाती ठंड है, लेकिन इस ठंड में भी सर आप लोग रात भर सड़क पर बैठे रहते हैं सर। तो यही तो सत्याग्रह है। कुछ बड़ा पाने के लिए त्याग करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है। जी। आप लोग इतना सारा इंटरव्यू करते हैं तो देखते हैं क्या मौसम है, बारिश में, धूप में, गर्मी में, ठंडक में, आप लोग भी तो प्रयास करते रहते हैं। तो जब भी कोई लक्ष्य बड़ा होता है तो उसके लिए आपको ठंडे और गर्मी का ध्यान नहीं रखना पड़ता, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना पड़ता है। उम्मीद है सर कि बीपीएससी छात्रों को न्याय मिलेगा? विश्वास है, उम्मीद बाकी लोग करें, हम लोग विश्वास करते हैं। विश्वास है कि बिल्कुल 100% न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा जी। लेकिन सर देखा जाए जिस तरीके से 4 तारीख से पहले ट्रेन भी रोका गया, सत्याग्रह पर भी लोग बैठे रहे, लेकिन उसके बाद भी सर आयोग चुप ही रहा। अभी तक भी आयोग की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। आयोग तो क्यों स्वीकार करेगा? जो गलती किया होता है स्वीकार करता है क्या कि हम गलती किए हैं। वो तो अंत तक कहता है कि हम गलती नहीं किए हैं। लेकिन न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के अपने अपने काम हैं। कोई भी चोर कहता है क्या कि मैं चोर हूँ? नहीं कहता है। और कोई भी गलती करने वाला अपनी गलती मानता थोड़ा नहीं है। लेकिन बाद में सच्चाई सब सामने आती है, तो सच्चाई के वेट कीजिए आप लोग। लेकिन सर आयोग ने तो बोल रहा है कि अगर आपको लगता है कि पेपर लीक है, ऐसा आयोग का कहना है, तो आप मुझे साक्ष्य ला कर दीजिए। कैसे साक्ष्य दें भाई? तुम्हें कितना साक्ष्य दें? क्या साक्ष्य चाहिए? और तुम साक्ष्य लेके करोगे क्या? लड़का पेपर लेके तुम्हारे पास आया तो तुम माने क्या? साक्ष्य उसको दिया जाता है जो निर्णय लेना। तुम निर्णय लेने वाली अथॉरिटी है ही नहीं हो। तुम तो लगे हुए हो जहाँ हम अब जैसे आपका इंटरव्यू हुआ, 2-4 बात बोलेंगे, अगला एक नोटिस जारी हो जाएगा। नोटिस? हाँ, कि ये करने वाले हैं। तो जिसको करना ही नहीं वो साक्ष्य लेके करेगा क्या? साक्ष्य उसको दिया जाता है जो निर्णय ले सके, जिसमें जो है निर्णय लेने की क्षमता हो, जो ईमानदार हो। जिसमें ईमानदारी है ही नहीं अपने कार्य के प्रति, वो साक्ष्य लेके करेगा क्या वो? रमांशु सर को रात भर थाने में रखा गया, लाठी भी चलाई गई, लेकिन रमांशु सर अभी भी डटे हुए। ये सब देखिए, जब आप इतना बड़ा कोई काम करते हैं तो इसका पार्ट होता है, ठीक है ना। जैसे शादी ब्याह होता है तो उसके कुछ रिचुअल्स होते हैं ना, वैसे सत्याग्रह के भी कुछ रिचुअल्स हैं। उसमें ये लाठी चलना, वाटर कैनन का यूज़ करना, थाने जाना, जेल जाना, कोर्ट जाना, ये सब उसका पार्ट है, इसीलिए बनाया भी गया है। हाँ, ये सकारात्मक होता है। किसी गलती के लिए तो हम जान ही रहे हैं, अच्छी चीज़ के लिए जानते हैं, उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। आप लोग जो 18 तारीख से अभी के बारे में देखिए तो लोगों में कितने उत्साह आ गया है। अब कोई पुलिस से डरता नहीं है। अब कोई नहीं डरता है। अब कोई पुलिस से डर खत्म हो गया। कुछ दिन में पुलिस वालों का भी अब अपने अधिकारियों से डर खत्म हो जाएगा। यही हुआ था कि 1942 में जब आंदोलन हो रहा था तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे जो है गोरखा रेजिमेंट को कहा गया लाठी मारने के लिए, गोली मार नहीं चलाए। जिस दिन ये बात आ जाएगी कि पुलिस वालों को आदेश मिलेगा कि लाठी चलाना है और नहीं चलाएं, उसी दिन हम जीत जाएंगे। सर लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतना कुछ हुआ, जिस तरीके से ठंड में वाटर कैनल का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज हुआ, हाय तौबा मचा पूरे देश में बीपीएससी को लेकर। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जो बिहार के मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, आखिर वो सर अभी तक चुप है। आप लोग कभी जाके उनका एक इंटरव्यू लेके देखिए, क्या इंटरव्यू देने कंडीशन में वो हैं। अगर आप लोग कोई एक इंटरव्यू लेके बस चले आइए उनका 20 मिनट का, तो उसी दिन हम लोग मान जाएंगे कि हम लोग की परीक्षा जो है सॉल्व हो जाएगी। 20 मिनट का हम नेशनल इंटरनेशनल सारी मीडियाओं से रिक्वेस्ट करते हैं, जाइए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप किसी भी टॉपिक पे 20 मिनट का इंटरव्यू ले लीजिए। अगर वो जवाब दे दिए आपके प्रश्नों का और आप लोग उसको कॉपी कर लिए तो उसी दिन हम विजित हो जाएंगे। नहीं देंगे? जाके देखिए एक बार। ये आप लोग करेंगे ना, ये मीडिया वाला काम करता है कि हम लोग करेंगे?
अच्छा सर, ये बताइए, अब तो उम्मीद तो आयोग से तो आप लोग को उम्मीद अब है नहीं? पहले दिन उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो अब बिहार के मुखिया से ही होगा। बिल्कुल, जो गार्जियन होगा उसी से तो होगा। तो अब वही तो करेंगे, एक बार गार्जियन से जाके आप इंटरव्यू ले लीजिए। लेकिन सर, जिस तरीके से देखा जाए कि प्रशांत किशोर जी बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे गांधी मैदान में, लेकिन लगातार मतलब वहाँ पे एसडीएम पहुँच रहे हैं, डीएसपी पहुँच रहे हैं उनको वहाँ से हटाने के लिए, लेकिन अभी भी वो डटे हुए हैं। देखिए, लोग कह रहे हैं राजनीति हो रही है, हम क्या आप भी आइए, स्वागत है साहब, बैठिए, रात में बैठिए, आप लोग दिन में बैठिए, कौन रोका हुआ है, एक बार आके बैठिए तो। यही वास्तव में राजनीति यही होती है, जब कोई राजनेता खुले आसमान के नीचे पूस की रात में बैठ जाए ना, तो इसी को राजनीति कहते हैं। और हम सबको स्वागत करते हैं, आइए, जो जितने बड़े बड़े नेता हैं जिनको बिहार की सत्ता संभालनी है, आइए 2 दिन बैठ के दिखाइए आमरण अनशन करके, तो उसी दिन हम उसको मान लेंगे तुम हमारे नेता हो। सर, जो बीपीएससी के छात्र हैं वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्या आप लोग कोर्ट जाइएगा? नहीं, बिल्कुल सब कुछ। देखिए, जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो साम दाम दंड भेद सबका यूज़ करते हैं, किसी छोटी मोटी से तो लड़ाई है नहीं, हमको एक पूरे भ्रष्टाचारी सिस्टम से लड़ाई लड़नी है ना, तो हम सारे के सारे वो सारे मीन्स और टूल्स यूज़ करने होंगे, हम लोग यूज़ करेंगे उसको। मतलब कोर्ट जाइएगा? कोर्ट तो बिल्कुल, कोर्ट तो हमारा अधिकार, कोर्ट तो हमारा घर ही है, वो तो मालूम है कि वहाँ हमको निर्णय मिलना ही है। पहले तो आदमी मौका दिया जाता है ना कि चलो तुमको मौका दे रहे हैं, फिर वो तो अंतिम जगह है ही जहाँ पर हम लोग जाएंगे। मतलब जब तक बीपीएससी छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक डटे रहिए? बिल्कुल न्याय मिलेगा, 100% न्याय मिलेगा, और हर जगह से न्याय मिलेगा। देखिए, मेरे साथ रामांशु सर थे। देखिए, आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं देखिए काफ़ी चर्चा में बना रहा, एग्जाम तो समाप्त हो गया, लेकिन देखिए अभी भी जो बीपीएससी के छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो देखिए डटे हुए हैं। रामांशु सर साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग इसी तरीके से सत्याग्रह पर बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि आयोग को एग्जाम रद्द करना ही पड़ेगा, री एग्जाम लेना ही होगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी बोलते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अब उम्मीद है कि वो बिहार के गार्जियन हैं, बिहार के मुखिया हैं, वही कुछ इन छात्रों के बारे में सोचेंगे। साथ ही साथ देखिए, अब तमाम जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, अब कोर्ट जाने की भी बात करें, यानी कि अब कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद। आयोग से तो आप लोग को उम्मीद अब है नहीं? पहले दिन उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो अब बिहार के मुखिया से ही होगा। बिल्कुल, जो गार्जियन होगा उसी से तो होगा। कोर्ट तो बिल्कुल, कोर्ट तो हमारा अधिकार, कोर्ट तो हमारा घर ही है, वो तो मालूम है कि वहाँ हमको निर्णय मिलना ही है। बिल्कुल न्याय मिलेगा, 100% न्याय मिलेगा, और हर जगह से न्याय मिलेगा। साक्ष्य उसको दिया जाता है जो निर्णय ले सके, जिसमें जो है निर्णय लेने की क्षमता हो, जो ईमानदार हो। जिसमें ईमानदारी है ही नहीं अपने कार्य के प्रति, वो साक्ष्य लेके करेगा क्या वो?